एफर्ट और एक नई समस्या का हल करने के लिए हम लाते हैं एक्सपर्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो 4 साल से कार्यरत है और वो एक प्रोफेशन में वकील है जो अलग अलग क्राइम्स के बारे में डील करते हैं। तो आज हम ही क्राइम्स में से कुछ जानेंगे, एक दो क्राइम्स के बारे में जो आजकल बाजार में या हमारे सामने बहुत अधिक हो रहे हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हो आप? सर बिल्कुल बढ़िया सर, और आप कैसे हैं सर? मैं भी बढ़िया। तो सर आगे बढ़ने से पहले ना हम अपनी ऑडियंस को आपको छोटा सा परिचय दे देते हैं कि आप क्या करते हैं, आप कब से इस प्रोफेशन में, आप किस चीज के एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। मैं बेसिकली सर मैं इस प्रोफेशन में एज एन लॉयर हूँ पिछले 4 साल से, और मैं सारे क्रिमिनल केसेस में इसमें जो भी मामले होते हैं वो सभी को मैं देखता हूँ। जैसे कि क्रिमिनल केसेस में काफ़ी सारे आजकल जो देखते हैं हम कितने सारे सोसाइटी में आजकल क्राइम रेट बढ़ रहे हैं जी। जैसे कि आप इसमें देखें कि मोटर एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं, और क्वासी क्रिमिनल केसेस चेक बाउंस के देखें वो भी आ रहे हैं जी। और ऐसे में कई थेफ्ट्स हो रहे हैं, और कई मतलब इस तरीके से मर्डर केसेस भी आ रहे हैं सामने। तो इसमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए सोसाइटी को, और आए दिन झगड़े वाले जो सोसाइटी में केसेस होते हैं वो भी कितने गंभीर आगे चल के परिणाम आते हैं, तो उनको कैसे डील करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं केसेस में सेटलमेंट भी जो होने चाहिए मैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आजकल क्राइम बढ़ रहा है, जिस चेक बाउंस की आप बात कर रहे थे, ये इशू बहुत बड़ा जा रहा है। काफी लोग मतलब रियली फंसे भी होते हैं, कुछ लोगों को फंसा भी दिया जाता है। तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है सर, ये क्या चक्कर है, ये चेक बाउंस का क्या केस होता है सर? इसमें बेसिकली जो चेक बाउंस का जो मैटर है, आप देखते हैं कि चेक एक पर्सन ने दिया जी, और वो चेक आजकल इनसफिशिएंट, जब आपने बैंक में उसको डाला इनसफिशिएंट फंड आ जाता है जी। जब आप बैंक में डालते हैं इनसफिशिएंट फंड आ जाता है, तो उसके कारण जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, यहीं से होता है। जो कि बेसिकली हमें ये चेक जब आप लेते हैं तो आपके पास एक कोई प्रॉमिसरी नोट होना चाहिए। जब आप चेक किसी से लेन देन कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए लेन देन कर रहे हैं। अगर वो प्रॉमिसरी नोट होगा तो आप आने वाले जो इनसफिशिएंट फंड जो होता है उसमें आपको बहुत मदद मिल सकती है, जो 138 में प्रोविजन दिया हुआ है एनए एक्ट में। तो इससे आपको प्रोविजन बहुत अच्छा जो आगे चल के जो हेल्प मिल सकती है आपको केस मतलब फर्दर जीतने में, कि ये साबित करने में कि हाँ मैंने इस चीज़ के लिए चेक दिया था। और अगर वो चीज़ अगर मान लो कभी नहीं भी होती, अगर मान लो किसी की डिफेंस के पक्ष से हम देखें अगर वो चीज़ नहीं भी होती, तो ऐसे में डिफेंस पक्ष को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ये कहता है कि कोर्ट में जाके कि ये तो मेरे पास इन्होंने कोई चेक मेरे से बिना कंसिडरेशन के लिया, कोई कंसिडरेशन प्रूव करे, कोई विचार इसमें था कि नहीं, दोनों पार्टी की कंसेंट थी कि नहीं। तो अगर वो प्रॉमिसरी नोट अगर कंप्लेनेंट जो है अगर वो ये प्रूव कर देगा कि उसने जब ये चेक लिया था इस पर्पज़ के लिए लिया था, इस चीज़ के लिए लेन देन के लिए हुआ था, तो ये जो उसमें जो बहुत अहमियत स्टार्टिंग जो इनिशियल जो बेस है उसका ये एक आगे चल के बहुत हेल्पफुल होता है। और ऐसे में जो पार्टी क्लेमेंट है वो अपना जो पैसा है वो उसमें ले सकती है। मतलब अगर हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं सबसे पहले हमें प्रोमिस नोट रखना चाहिए कि ये चेक इसलिए हम दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो सर मेरा क्वेश्चन इसी में से एक और आता है, काफी लोगों को फेकली फंसाया जाता है, उनसे मतलब किसी भी कार्ड और ब्लैंक चेक ले लेते हैं साइन करवा के। तो सर इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम कोई केस करते हैं, या अदरवाइज ये अगर सही तरीके से हो तो बंदा सामने वाला ठीक हो? सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कई बार फेक चेक पे साइन करा लेते हैं लोन। जैसे आपके कई मामले होते हैं कि क्रेडिट जो बैंक क्रेडिट लोन्स होते हैं, जो अनकोलेटरल लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन में कहते हैं, जैसे उसमें वो क्या करते हैं कि वो क्रेडिट आपको देते हैं और उनसे सिक्योरिटी चेक के नाम से आपसे साइन करा के ब्लैंक को रखवा देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं वो फ्यूचर में कभी आप उसको पेमेंट अगर नहीं दे पा रहे, क्रेडिट किसी कारण आप इधर चले गए कहीं कहीं पे कोई पे भी चले गए, आप उसकी लेट पेमेंट आगे डेट निकल गई लोन की, तो वो आगे इंटरेस्ट लगाते जाते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं वो फेक चेक को दिखाते हैं कि ये तो हमारा सिक्योरिटी चेक में आपने दिया था, और कोर्ट में फाइल कर देते हैं कि ये आपने उनको इस वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। तो ऐसे में आपका ये डिफेंस होता है कि जब कोई कंप्लेनेंट उस चेक को फेक को करता है तो आपके पास ये एक होता है, क्योंकि आपका प्रोमिसरी नोट उस चेक के लिए नहीं बना है कि आपने किस पर्पज के लिए दिया, तो आप अपना ये डिफेंस रख सकते हैं कि मैंने तो इसमें कोई कंसिडरेशन मेरी थी नहीं,
ये तो सिक्योरिटी चेक जो ये बता रहे हैं ये पुरानी डेट का पहले से है। हाँ जी। और जो उसके बाद की जो डेट डाली है वो मेरी कंसेंट से नहीं डाली गई। और जो मेरी कंसेंट से अगर डाली गई है तो अपोजिट पार्टी को प्रूव करना होगा कि मेरी कंसेंट से इस डेट से वो इशू किया गया है। ओके। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो ड्रॉवर और पे के बीच में होता है। ड्रॉवर जो चेक जो जिसने बना के दिया है तो उसके पास ये सेल्फ डिफेंस होता है कि उसमें जो डेट डाली गई है ये बात की डाली गई है। और जब वो चेक अगर वो दिया था वो सिक्योरिटी के नाम से दिया था उसमें डेट कहीं नहीं थी। और जो डेट बाद में डाली गई वो मेरी कंसेंट से नहीं डाली गई। हाँ, वो इसलिए फेक चेक माना जाएगा। मतलब सेफ होता है अगर कोई बाई चांस हाँ, अगर ये कोई फेक, सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर ये कोई फेक चेक है तो वो इस तरीके से। तो सर क्या होता है ना, कभी कभार हमारे केस आपको पता है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख वो डायलॉग चला हुआ है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरा केस मैं लड़ना चाहता हूँ, उस केस को बहुत लंबे समय तक खींचा जाता है जिसमें से मेरे पास सब प्रूफ है, सब कुछ चीजें हैं, सब दस्तावेज है, फिर भी मेरे को तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो इस बात का कोई सोल्यूशन या कुछ ऐसा तरीका जिससे कि हम उस केस को जीत सके या समझ सके, जल्दी से जल्दी वो काम खत्म हो सके। बिल्कुल सर, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि मतलब बहुत सारे केसेस मामले होते हैं जिसमें बहुत लंबे 7 साल 10 साल तक वो जो केसेस चलते हैं उनमें जो डेट्स आती रहती हैं। जिसमें जो कंप्लेनेंट होता है उसमें उसी के ऊपर ही बर्डन होता है कि वो कैसे अपने केस को प्रूव करे। जो अपोजिट पार्टी पे उसने जो केस फाइल किया है। और ऐसे में जो एविडेंस जो उनके पास होते हैं उसको भी जो स्क्रूटनाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कोर्ट्स में। तो ऐसे में उनके पास जो एक रेलिवेंट जो ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि जब हम उसको जब कोर्ट में जाके जब ये पेश करें कंप्लेनेंट की साइड से कि हाँ ये चीज़ जो वो दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल है, वो फेक नहीं है। अपोजिट पार्टी ने जो ये चीज़ उस पर लिखी है ये उन्हीं के द्वारा ही लिखी गई है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जेन्युइन जो है फॉरेंसिक भी करा सकते हैं। जिससे कि फॉरेंसिक के ये प्रूफ हो जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ये सिग्नेचर जो है उसी अपोजिट पार्टी ने करे हैं जिस टाइम ये इसमें बातें जो लिखी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसे में फॉरेंसिक कराने से और ये बहुत अच्छा एक होता है मामला कि वो एविडेंस है जैसे आपने बताया उसके पास एविडेंस है, लेकिन उसकी जेन्युइननेस कितनी है उसकी एग्जामिनेशन जब हम कराएं तो फॉरेंसिक कराना बहुत जरूरी होता है। सर मैं आपको इंटरप्ट करवा रहा हूँ, बार-बार वर्ड यूज किया है फोरेंसिक फोरेंसिक। ये होता क्या है, आपने कहा कि उससे प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज है, इसको कैसे करवाया जा सकता है? सर इसमें बहुत ही सरल इसका प्रोविजंस हैं जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपिनियन जो एविडेंस में दिया हुआ है, साक्ष्य अधिनियम में भी दिया हुआ है और पहले वाले एविडेंस एक्ट में भी दिया हुआ था। उसी को अब आप देखिए तो सेक्शन 23 में दिया हुआ है एक्सपर्ट ओपिनियन का, जो कि पहले वाले में सेक्शन 45 में था। तो अब एक्सपर्ट ओपिनियन जो अब आप ये उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर आप ये चीज़ करवाते हैं तो उसमें ये जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जब आपने कहा कि मेरे पास ये एविडेंसेस हैं, केस उसी के बेस पे चल रहा है, लेकिन जब आपने वो प्रूफ नहीं हो पाया या कई बार फॉरेंसिक ना कराने की वजह से भी अपोजिट पार्टी जीत जाती है, तो ऐसे में आपको ये बचाव रखना चाहिए कि आप उसमें फॉरेंसिक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिससे कि आप जो अपना सेफ साइड अपना जो राइट है वो अपना कोर्ट में बता सकते हैं कि एविडेंस जो हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उसकी पर्सन की साइन के थ्रू की गई है। इसमें फॉरेंसिक एक जो डिपार्टमेंट होता है उसको कोर्ट वहाँ पे ऑर्डर करती है कि ये चीज़ वहाँ पे जाके इसका एक रिपोर्ट दी जाए कोर्ट में। तो वो एप्लीकेशन लगाने के बाद ही ये चीज़ उनके फेवर में आ सकती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सही है कि गलत है। सर अभी मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि कई बार क्या होता है ना, आपने कहा कि क्राइम दो टाइप के होते हैं ना, आजकल क्या सभी फ्रॉड क्राइम्स भी चले हैं, समझ रहे हो ना। काफी क्या होता है आपको पता है कि यंग बच्चे होते हैं, काफी लड़कियां उनको वीडियो कॉल के थ्रू, समझ रहे हैं ना, उनको ब्लैकमेल, पहले तो अपना दोस्त बना दिया, फिर कुछ न्यूज है, फिर कुछ फोटोज ले लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो डर जाते हैं कि अगर ये वायरल हो गया तो हमारा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप क्या उसमें राय देना चाहेंगे? इसमें आपने बिल्कुल ठीक है। आए दिन आजकल इस तरीके से भी सुनने में आ रहा है न्यूज़ चैनल पे कि ये काफ़ी जो चीज़ें हैं मतलब हो रही हैं और ऐसे केसेस मामले जो है आते हैं आए दिन सोसाइटी में। तो ऐसे में जितने भी जिनके साथ ये ऐसा अगर कोई क्राइम करता है, कोई ऐसे फ्रॉड कोई पर्सन करता है, तो
उसमें उस पर्सन को एक तो डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें उस पर्सन ने उसको अप्रोच नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, उसमें अगर उसके कुछ सीन्स ऐसे ले लिए गए जिसको उसको ब्लैकमेल किया गया है, तो एक तो उसमें भी जो बीएनएस में जो प्रोविजन है उसको ब्लैकमेल का चार्ज उस पर लग सकता है, आपके ऊपर नहीं लगेगा जिसको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं या वो कर रही है। तो ऐसे में ये चीज़ हो सकती है। आपको अपना बचाव रखना है, आपको उसके फ्रॉड में नहीं आना कि जो उनकी डिमांड्स होती हैं कि हम इस तरीके से आपका वायरल नहीं करेंगे, इस तरीके से हम आपको डिफेमिनेशन नहीं करेंगे, आपकी ये जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड करी हैं, प्राइवेसी राइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी, आप उसके अंडर भी उसको ट्रैप कर सकती हैं। जो प्रोविजंस हैं आपके फेवर में ही है, क्योंकि वो आपको मानहानि करने के लिए वायरल करेंगे पब्लिकली, तो वो इनको प्राइवेसी राइट का आपका काम किया है। जो 2% के बीच में हुआ है वो प्राइवेसी राइट में हुआ है। तो वो आपको इस तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि वो कहीं पे आपने कुछ गलत किया उसके साथ, या वो कुछ पर्सनल रीजन से कहे कि मेरे साथ इसने ऐसा करा है मेरे को, या उसने ये चीज़ करा, तो वो इस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोविजंस बने हुए हैं, और जिससे कि जो पर्सन, जो अग्राइड पर्सन है, जो विक्टिम है इसमें, जैसे आपने बताया, वो उसको घबरा जाता है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ये जो चीज़ क्लियर है कि वो अगर अब कुछ भी कहता है